कॉन्सेप्ट किंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मार्कोनिकप के नियम के विपरीत नियम पढ़ेंगे। मार्कोनिकप के नियम में आपको बताए थे कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का आक्रमण होता है तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहां जाके जुटता है जहां पर हाइड्रोजन कम होता है। लेकिन एंटी मार्कोनिकप रूल इसके विपरीत है। इस एंटी मार्कोनिकप रूल का दूसरा नाम खरस इफेक्ट भी है, पेरोक्साइड इफेक्ट भी है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है और यह इफेक्ट केवल HBr और पेरोक्साइड के उपस्थिति में होता है। HCl और HI में ये इफेक्ट नहीं होगा। HCl में इसीलिए नहीं होगा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच जो बंधन होता है, बॉन्ड होता है, वो मजबूत बॉन्ड होता है, तो वो टूट नहीं पाता है और HI के बीच कमजोर बॉन्ड होता है, जिस कारण से आयोडीन फ्री रेडिकल कंबाइंड करके I2 दे देता है। इस इफेक्ट को पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा। एंटी मार्कोनिकप्स रूल या इसको बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट या खरस इफेक्ट, इसमें उसके विपरीत होता है, यानी मार्कोनिकप के रूल के विपरीत ये रिएक्शन होता है। इसमें जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट आक्रमण करता है तो नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां पर हाइड्रोजन अधिक होता है और पॉजिटिव पार्ट वहां जाता है जहां हाइड्रोजन कम होता है। पेरोक्साइड जैसे देखिए यहाँ लिखा है ROOR, तो ये जो लिंक है यहाँ से ये यहाँ से टूटेगा तो RO फ्री रेडिकल और RO फ्री रेडिकल देता है। ये पेरोक्साइड लिंक होता है। जैसे H है, O है, O है और H है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। Na है, O है, O है और Na है, ये सोडियम पेरोक्साइड है। तो ये पेरोक्साइड इफेक्ट के बारे में जानना है कि ये पेरोक्साइड अगर रहता है तो उसके विपरीत प्रभाव होता है। जैसे इसको पहले समझिए, इस तरह से अगर ऐसे लिखे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2, यहाँ लिखे हैं CH2, यहाँ पर लिखे पेरोक्साइड और यहाँ लिखे HBr। तो HBr जो टूटता है तो H पर प्लस देगा और Br पर क्या देगा, माइनस। इसमें होगा क्या, मार्कोनिकप के रूल के विपरीत। मार्कोनिकप अगर पेरोक्साइड नहीं रहता तो यहाँ Br यहाँ H आता, लेकिन यहाँ पर कहता है पेरोक्साइड अगर रहेगा तो इसका विपरीत होगा। इसका विपरीत होगा तो यहाँ क्या होगा, CH2, यहाँ क्या होगा CH3 CH, यहाँ H, यहाँ CH2 Br, है ना, ब्रोमो प्रोपाइल बन गया। इस तरह से अगर रहेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर लिखा हुआ है सीधे पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड के उपस्थिति में ये रिएक्शन होगा HBr। HBr टूटेगा तो क्या देगा, H पर प्लस और Br पर क्या देगा, माइनस। जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट आक्रमण करता है पेरोक्साइड के उपस्थिति में, तो यहाँ पर क्या होगा, जहां पर हाइड्रोजन अधिक है वहां पर Br जाएगा, यानी नेगेटिव पार्ट जाएगा, और जहां हाइड्रोजन कम है वहां पर H जाएगा।
तो ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH, यहाँ पर H और यहाँ CH2, यहाँ Br। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, सिंपल। मान लीजिए इस तरह से है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ होगा HCCl3, यहाँ लिखा है पेरोक्साइड। तो यहाँ H प्लस और CCl3 यहाँ माइनस। अब इस पर ये आएगा तो ये बनेगा CH3 CH, यहाँ H, यहाँ CH2 और CCl3, यहाँ H होगा, यहाँ CH2। इसी चीज को यहाँ लिखते हैं, देखिए ध्यान से, CH, यहाँ H आएगा, यहाँ H, फिर CH, यहाँ H आएगा, यहाँ H, C, यहाँ H आएगा, यहाँ H आएगा, यहाँ पर CCl3 आएगा। इस तरह से ये बनेगा। उसी चीज को यहाँ लिख दिया। अगर ऐसे हो सेम रिएक्शन में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर CCl4 है और यहाँ पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड है, तब क्या होगा? तो यहाँ पर देखिएगा Cl और CCl3 ये यहाँ से ब्रेक कर जाए, एक पर आएगा प्लस और CCl3 पर क्या आएगा? माइनस। यहाँ बन जाएगा CH3 CH, यहाँ Cl, यहाँ CH2, यहाँ CCl3। इस तरह से ये प्रोडक्ट बनता है। इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा देखिए, मैकेनिज्म यानी इसका क्रिया विधि क्या होगा? इसका क्रिया विधि क्या होगा? यहाँ पर क्या है कि ROOR, ये क्या होगा? टूटेगा। अगर इसको हीट देंगे तो O, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ प्लस O, यहाँ R, ये क्या होगा? इसका फ्री रेडिकल एक्सोथर्मिक होता है। O फ्री रेडिकल यानी एक फ्री रेडिकल अगर दूसरे पर रिएक्शन करता है तो फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। तो यहाँ क्या देगा? Br फ्री रेडिकल और ROH, ऐसे बनता है। ये कभी भी H फ्री रेडिकल और ROBr नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना है। ये अगर आप चाहेंगे तो ये कभी नहीं बनेगा। जो ये H फ्री रेडिकल बन गया, H फ्री रेडिकल और ROBr, ऐसा नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ध्यान रखना है। नोट फॉर, यहाँ लिख दीजिए नोट फॉर, ये नहीं बनेगा। यहाँ पर कुछ स्पेशल पॉइंट है, उसको लिखिए। HFHCl cannot show peroxide effect. HFHCl cannot show peroxide effect, यानी कि HFHCl और HI पेरोक्साइड इफेक्ट शो नहीं करता है। रीजन क्या है? तो रीजन है बॉन्ड एनर्जी। रीजन क्या है? बॉन्ड एनर्जी। HFHCl, HBr और HI, यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी
इस तरह से आपको बढ़ता है। इसका बॉन्ड एनर्जी अधिक होता है, बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर, बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, ज्यादा हो जाता है। और इसका बॉन्ड एनर्जी लेस होता है, बॉन्ड एनर्जी लेस होता है। एक बन गया, अधिक बॉन्ड एनर्जी के चलते नहीं हो पाया, और दूसरा बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, कम। अगर मान लीजिए आपको इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, ऐसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ लिखा है HCl और यहाँ लिखा है पेरोक्साइड, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसको एंटी मार्कोनिकफ रूल से नहीं लगाएंगे, आप इसको मार्कोनिकफ के नियम के अनुसार से प्रोडक्ट बनाएंगे। क्योंकि आपको यहाँ क्या करेगा, धोखा देने के लिए, धोखा दे रहा है, यहाँ पर क्या रहा है, धोखा दे रहा है। आप क्या करेंगे, मार्कोनिकफ का जो नियम है उसी नियम से यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से जहां पर हाइड्रोजन अधिक है वहां हाइड्रोजन को देंगे, और जहां हाइड्रोजन कम है वहां पर Cl को देंगे। अमीर को अमीर बनाइए, गरीब को गरीब। जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर हाइड्रोजन को रखिए, जहां हाइड्रोजन कम है वहां पर क्लोरीन को रखिए। इसको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। पेरोक्साइड इफेक्ट इसको बोलते हैं, खरस इफेक्ट। HCl का बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्गर होता है और HI का बॉन्ड क्या होता है, कमजोर। तो I जो रहता है ना, आयोडीन फ्री रेडिकल और आयोडीन फ्री रेडिकल मिल करके I2 दे देता है, जो कि नहीं हो पाए। तो कंसेप्ट की क्लास में आपका पुनः स्वागत करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। जय हिंद, जय भारत।